अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट जो है ग्राफिकली बहुत सिंपल होता है। तो बेस किसके ऊपर करता है? ऑन मीडियन। तो मीडियन क्या है? मैयर ऑफ लोकेशन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। तो ये क्या होता है? मैयर ऑफ डाटाज वेरिएबिलिटी। तो इन टर्म्स के यानी कि इतना अब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से समझे कि ये है क्या। अब देखें, अगर मेरे पास किसी भी डाटा का मैंने अगर बॉक्स प्लॉट बनाना है तो मुझे उसके लिए 5 चीज़ें चाहिए। उसका मीडियन चाहिए होता है, Q1 Q3, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब देखें, अगर मैंने ये डाटा आपके पास लिख दिया है, अब आप इसका मीडियन निकालें तो आपके पास मीडियन की वैल्यू आएगी 16। यानी कि 8 ऑब्जर्वेशन है तो सेंटर वाली दो वैल्यू को आपने क्या करना है, 2 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास 16 आ गया। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि Q1 और Q2 का आंसर Q1 और Q3 का आंसर ठीक आ रहा। तो इससे बहुत आसान तरीका एक होता है इसे करने का। अगर मिसाल के तौर पर मेरी मीडियन की वैल्यू यहाँ पर थी ना, इन दोनों को सेंटर पे लाई कर रही थी, तो अब मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, डाटा इधर चलेगा और इधर चलेगा अब मेरे पास। तो जब आपके पास दो हिस्सों में डाटा डिवाइड हो जाएगा तो फिर आप इसका दोबारा मीडियन निकालें। जब आप इसका मीडियन निकालेंगे तो आपके पास Q1 आ जाएगा, और जब आप इसका निकालेंगे तो आपके पास Q3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मीडियन निकालने के लिए आपको 12 प्लस 15 करना पड़ेगा, और इसका निकालने के लिए 17 प्लस 19 करना पड़ेगा, और दोनों को 2 पर डिवाइड करेंगे आप 2 के ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। वैसे अब देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिनिमम वैल्यू हमारी 3 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है? 34 है हमारे डाटा के अंदर। तो अब हम बॉक्स प्लॉट ड्रा करते हैं। पहले तो देखें, अगर मैंने इसे क्या किया है, वर्टिकल होता है इस साइड पर और हॉरिजेंटल होता है इस साइड पर, तो मैंने इसे हॉरिजेंटली ड्रा किया है। बुक्स पर देखेंगे आप तो हॉरिजेंटली है, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर यानी कि आर के थ्रू देखेंगे या SPSS में, तो उसमें वर्टिकल ड्रा करता है। आप देखें, अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ तो मेरी वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? अगर मैं कहता हूँ 0, यहाँ पर कहीं 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। तो अब देखें, अब मेरे पास मीडियन Q1 एंड Q3। अब बॉक्स प्लॉट में सबसे पहला पॉइंट वो कहता है कि आप एक रिक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं। तो रिक्टेंगुलर बॉक्स मैंने अब कहाँ पर लेना है? पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मैं ऐसे नहीं ना यहाँ पर ड्रा कर देना, यहाँ पर ड्रा करना। तो मैं अपनी Q1 और Q3 की वैल्यू देखता हूँ कहाँ पर है। Q1 13 है तो कोई 13 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से इसे, ठीक है, इसे कहाँ तक लेकर जाऊँगा? 18 तक। तो ये काफ़ी छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं इसे हम, ताकि हमारा बॉक्स बड़ा हो जाए। 20, 30 एंड 40। अच्छा, अब मैंने यहाँ से कहीं से स्टार्ट करना, और देखें इसे अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ, यहाँ तक, तो मेरा 18 तक वैल्यू बन गई। तो अब ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया हमारा। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के ये वाली जो है हमारे पास एक ये और एक ये लाइन, ये हमारे पास होते हैं क्या? हैंजेस। ठीक है, ये है हमारे पास क्या है? हैंजेस। और हमें पता है हमारी मीडियन की वैल्यू क्या है? 16। तो 16 कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं लाई कर रही होगी, तो उसके बिल्कुल मैं स्ट्रेट ऊपर एक प्लस के साथ उसे ज़ाहिर करूँगा कि मेरी ये है मीडियन की वैल्यू, और नीचे मैं ऐसे देखें लाइन लगा दूंगा, तो अब मुझे पता है कि मेरी मीडियन की वैल्यू ये है। तो मीडियन को हम ऐसे प्लस के ज़रिए, और हैंजेस जो है हम ऐसे, जो हमारे पास Q1 और Q3, ये हमारे पास क्या है? Q1 है, और ये हमारे पास क्या है? Q3 की वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? हैंजेस हो गए। अब देखें, अब इसे मैं थोड़ा सा चलिए लिखने के बाद ही रेज करता हूँ। अब देखते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हम विस्कर्स ड्रा करते हैं। बॉक्स प्लॉट में एक और चीज़ होती है विस्कर्स। तो विस्कर्स हम कैसे करते हैं? हमने उसे ड्रा करना है फ्रॉम ईच हैंगर हैंजेस, ईच हैंजेस से लेकर हमने उसे कहाँ तक करना है? टू द मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अगर ये हमारे पास हैंजर एक पड़ा हुआ है ना, तो हमने यहाँ से लेकर हमारी लो यानी कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या है? 3 है, तो हमने 3 तक यहाँ पर अगर मैं लेकर जाऊँ तो कहीं 3 यहाँ पर कहीं पर वैल्यू आ रही होगी ना, तो मैं यहाँ पर से ले जाता हूँ 3 तक। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ आपने लेकर जाना है। और अगर यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर मेरी एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? 34 है, तो मैं इसे
यहाँ पर ले जाता हूँ, तो ये मेरे क्या हो गए इस वक्त, विस्कर्स। विस्कर्स, तो ये यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है डाटा की और ये मिनिमम वैल्यू है। इतना आपको समझ आ गया कि मैक्सिमम हो गई, ये मिनिमम हो गई, ये मीडियन की वैल्यू हमने ऐसे लिखनी है, ये हैंजेस हैं, ठीक है। अब देखें, अब कोई आपसे ये भी पूछ सकता है पहला कि ये हमारा, पहले चलें क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और चीज़ देख लें। यहाँ पर वो एक और चीज़ बताता है कि अगर, तो ये देखें यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है, अगर आप देखें तो इस साइड का जो विस्कर है लेफ़्ट साइड का, वो राइट साइड के विस्कर से ज़्यादा है। हमें पता चल रहा है ना कि ये वाली लाइन जो है वो कम है और ये वाली लाइन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इस लिहाज से हम क्या कह सकते हैं, हम इसे कहेंगे कि जिस तरफ का हमारा विस्कर की लाइन बड़ी है, यानी कि इस साइड पर राइट पर है ना, ठीक है, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या है पॉजिटिव सिक्योर्ड है। अगर जैसे मैं समझाना चाहूँ तो ये ऐसे है, ये ऐसे करके है, ठीक है। और अगर हमारा ये वाली चीज़, ये वाली लाइन छोटी होती और लेफ्ट साइड की बड़ी होती, तो हमने क्या करना था, हमारी ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है और शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। इससे हमें ये पता चलता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, या क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो बॉक्स प्लॉट का बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स प्लॉट का बॉक्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कर रहा है, इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू ये कंटेन करता है, आई क्यू आर। अच्छा, हमने आई क्यू आर लिख तो दिया, तो ये होता क्या है, जब हम अपर क्वार्टाइल को माइनस लोअर क्वार्टाइल के साथ करते हैं और जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। तो हमारे इस केस में हाँ, अगर मैं Q3 माइनस Q1 करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 4.5, यानी कि ये बॉक्स प्लॉट का जो बॉक्स है वो 4.5 यानी कि डाटा कंटेन कर रहा है। अब यहाँ तक तो आपको सारी समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा रफ है तो अब मैं ना इसे अरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको ये सारी समझ तो लगी होगी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, विस्कर क्या है, हैंजेस क्या है, ठीक है, मिडल वैल्यू हमारी जो है वो कौन सी है। यहाँ पर एक चीज़ अरेज करने से पहले मैं एक चीज़ कर देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाली है, चलिए एक चीज़ पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में करते हैं हम, कि जब हम डाटा को दो से दो हमने कहा था ना कि हमारे पास डाटा सेट टू हो या टू से ज़्यादा हो, तो हम बॉक्स प्लॉट ड्रा करते हैं और उसके ज़रिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये भी ये है हॉरिजेंटली, तो हम वर्टिकली भी ड्रा करके, ठीक है, यूजली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सॉफ्टवेयर के साथ हम वर्टिकली ड्रा करते हैं। अगर मैं ऐसे ही वर्टिकली करता, यहाँ पर मैं अगर स्मॉल थोड़ा सा बनाता हूँ ऐसे ही, ठीक है, रफ सही बना देता हूँ, तो यहाँ पर मेरी वैल्यूज़ होती है इस साइड पर, ठीक है, और ये मेरा बॉक्स प्लॉट बना होता। तो ऐसे भी हम करते हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं, हम आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए टू डाटा सेट जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, फेंसेस, फेंस, फेंस ये लफ्ज़ है, ठीक है, हम इसे यूज़ करते हैं, इनर फेंस एंड आउटर फेंस। वो हम इनर फेंस और आउटर फेंस के लिए पूरी एग्जांपल करते हैं और ये रेस करके। जी, तो हमने बात करनी थी इसके फेंसेस के बारे में, ठीक है, इनर फेंस एंड आउटर फेंस हमने ये फाइंड करना है, इनर फेंस एंड आउटर फेंस। तो इनर फेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज देखें हमने निकालनी थी आई क्यू आर, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हमने क्या कहा था, Q3 माइनस Q1 जो होगी हमारे पास वैल्यूज़ आएगी, यानी कि 18 माइनस अगर देखें तो क्या था हमारा 13.5, तो ये 4.5 आई थिंक आया था। तो देखें अब हमने क्या करना था, हमने जब निकालना है इनर फेंस, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा हमारे पास, इनर रहने दें आप इसे, यहाँ पर लफ्ज़ इनर से आपने कंफ्यूज हो जाना है, क्योंकि फिर दो फेंसेस आपको और करने पड़ेंगे। आप यहाँ पर कर लें, तो आप लिखें लोअर फेंस एंड अपर फेंस। अच्छा, मैंने इनर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं इनर लिखता ना तो मुझे दो इनर निकालने पड़े थे, इनर फेंस, ठीक है, तो
लोअर इनर फेंस मुझे एक निकालना पड़ना था और एक अपर इनर फेंस निकालना पड़ता था। तो ऐसे ही मुझे फिर उसके बाद में मुझे क्या निकालना पड़ता था, लोअर आउटर फेंस एंड अपर आउटर फेंस। तो वो आपने कहना था यार हमें तो समझ नहीं आई, पता नहीं क्या कह रही है। तो वो इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी को छोड़ें, मेन पॉइंट को समझें। जब हमारे पास हम Q1 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज करेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि Q3 माइनस Q1 की वैल्यू को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐसे करेंगे, तो जो ये आंसर हमारे पास आएगा, आंसर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 6.75। तो ये जो आंसर आ रहा है ना, ये मैं बता रहा है कि इस वैल्यू से नीचे जो भी वैल्यू है वो हमारे पास आउटलायर है। ऐसे ही सेम अगर मैं इस साइड पर लिखूं तो मेरा जो आंसर है वो आता है 24.75। तो ये बताएगा कि इस वैल्यू से ऊपर जो वैल्यू है वो हमारे पास आउटलायर है। तो देखते हैं हमारे डाटा में देखें, हमारे पास ये 3 है, तो 3 इस वैल्यू से छोटी है, यानी कि ये क्या है, 3 वैल्यू हमारे डाटे के अंदर एक आउटलायर है। सेम अगर मैं 34 देखूं तो 34 भी मुझे बता रहा है कि एक आउटलायर है। तो इस किस्म के जब आप देखें हमारे पास आउटलायर आ गए, तो ये जब हमने कहा था कि हमने विस्कर यानी कि क्या करना था, हमने ड्रा करना था कहाँ से, हैंजिस से, हैंड से लेकर, ठीक है, हमारी एक्सट्रीम वैल्यू तक। तो अब ये था स्टैंडर्ड बॉक्स प्लॉट। लेकिन जब हमने एक एडजस्टेड बनाना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक बॉक्स प्लॉट बनाऊँ और उसके अंदर ये जो दो वैल्यूज़ है ना आउटलायर, वो मैं निकाल दूँ, तो वो एक स्टैंडर्ड बॉक्स प्लॉट ऐसे बनेगा। देखते हैं, मैं आपको बना के देता हूँ जी। तो इसकी तरफ ज़रा आप गौर फरमाएं तो देखेंगे आप, ये देखें हमारा जो लोअर थी वैल्यू यहाँ पर क्या थी, यानी कि हमने कहा था कि 6.75। अगर मैं यहाँ पर एक कट लगाना चाहूँ, मैं आपके लिए एक आसानी के लिए कट लगा देता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि 6 की वैल्यू कहीं यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कट लगा देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 34 की वैल्यू यहाँ पर है, तो मैं एक यहाँ पर कट लगा देता हूँ। तो वो कहता है कि इससे इधर जो वैल्यू आएगी और इससे इधर जो वैल्यू आएगी वो क्या है, हमारे पास आउटलायर है, ठीक है। तो इससे इधर क्या है, मेरे पास 3 है, तो 3 का यहाँ पर पड़ा हुआ था ना, तो वो आउटलायर उसने निकाल दिया। अब कहेगा 34, वो भी निकाल दिया उसने। अब ये दोनों वैल्यूज़ निकालने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता कि जो नेक्स्ट उसने विस्कर बनाना है, एक स्टैंडर्ड उसने यानी कि एक नया एडजस्टेड उसने बॉक्स प्लॉट बनाना है, तो उसने ये वाली जगह पर यानी कि यहाँ तक उसने विस्कर को फैलाना है, विस्कर की वैल्यू को यहाँ तक लेकर जाएगा और यहाँ से यहाँ तक नहीं। उसने क्या करना है, उसने देखना है कि अगर मैं डाटा में से एक मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वैल्यू निकाल दूँ और ये वैल्यू निकाल दूँ, ठीक है, ये मैं वैसे रेस कर रहा हूँ कि अगर ये दो वैल्यूज़ मैं निकाल दूँ, तो अब मेरा बॉक्स प्लॉट बनाओ इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर, यानी कि मेरी ये Q1 ये होना चाहिए, Q2 ये, Q3 ये, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर चेंज हो जानी है। तो उसने खुद ये अभी वो चेंज नहीं कर रहा है, बस उसने एडजस्ट करके आपको खुद ब खुद दिखा देना है, ठीक है। उसने चेंज करके मिनिमम वैल्यू उसने खुद क्या ले लेनी है, 12 ले लेनी है, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो जानी है, 19। यानी कि वो एक न्यू वैल्यू खुद ले रहा है कि मिनिमम उसकी क्या आ रही है 12 और मैक्सिमम क्या आ रही है 19। तो देखें अब जब ये विस्कर की वैल्यू गई है यहाँ तक 19 तक और ये गई है 12 तक, तो ये होता है जब हम आउटलायर को निकाल के और बाद में एक्सट्रीम वैल्यूज़ तक हम विस्कर को लेकर जाते हैं, ठीक है। कहाँ से, हैंड से लेकर विस्कर तक, हैंड से लेकर जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होती है डाटा के अंदर पड़ी हुई, जो एक्सट्रीम वैल्यू डाटा के अंदर पड़ी हो वो विदाउट आउटलायर हो, ठीक है, वहाँ तक लेकर जाती। तो अगर आप यहीं देखें, ओरिजिनल देखें तो हम यहाँ तक थे, लेकिन जब उसने एक्सट्रीम को यानी कि निकाल देना डाटा के अंदर, तो उसने बॉक्स प्लॉट ऐसा बनाना है। तो ये मैंने इतना डिटेल इसलिए बताया क्योंकि जब आपने आगे क्लासेस में जाना है या सर्वे वगैरह करेंगे, तो उस वक्त जब आपके पास बॉक्स प्लॉट बन के आएगा ना, तो आपने कहना यार ये क्या हमारी वैल्यूज़ तो वहाँ तक थी। अब देखिए जब बस उसने इतना बॉक्स प्लॉट बना दिया ना, ठीक है, इतना बना देगा ऐसे करके, तो उसने अब बता देना कि अगर हमारे पास क्या थी, हमारे पास एक वैल्यू 3 पड़ी हुई थी और एक 34 पड़ी हुई थी ना, तो 3 वैल्यू कहाँ पर आती, कहीं यहाँ पर आती, उसने यहाँ पर ऐसे एक ज़ीरो लगा देगा या एक क्रॉस लगा देगा, और ऐसे ही 34 के ऊपर भी, कि यानी कि ये जो वैल्यूज़ हमारी वो क्या है, आउटलायर पड़ी हुई हैं डाटा के अंदर, दो वैल्यूज़। तो ये था हमारा सारा बॉक्स प्लॉट का आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।